सर जय हिंद। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। असम राइफल के जवानों को लेकर भी मैं थोड़ी बात करनी थी आपके साथ। उनके कुछ पॉइंट्स आए तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं। सर असम राइफल आपके साथ मैंने कई शो किए हैं कि वो ऑपरेशनली एमओडी के अंदर हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उनका जो है एमएचए के पास है। उन जवानों का कहना है कि सर हमारे जो अधिकारी हैं, साहब लोगों के जो बच्चे हैं वो आर्मी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम जो है एडमिशन लेने जाते हैं कि हमारे बच्चों को भी एडमिशन दे दो, तो वो पहले तो मना करते हैं और कहते हैं कि अगर एडमिशन हो भी जाएगी तो हम आपको एज ए सिविल जो है ट्रीट करेंगे, जो आपको फीस की फैसिलिटी या दूसरी चीजों की फैसिलिटी मिलती है वो हम आपको नहीं देंगे। उनका तर्क यह है कि हमें ईसीएचएस कार्ड लागू हो गया है, हमें सीएसडी कार्ड लागू हो गया है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है वो उनके बच्चों को भी एडमिशन मिल जाती है, लेकिन हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलती है। तो कहते हैं कि दोहरा रवैया बर्ताव हमारे साथ क्यों किया जाता है? कम से कम हमारे बच्चों को तो आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। नहीं, बिल्कुल सही। मैं तो उस जवान के साथ हूं जिसने आपसे ये रिक्वेस्ट किया है। असम राइफल के साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार या दूसरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। आर्मी पब्लिक स्कूल, सेंट्रल स्कूल, उनमें वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो सेना के जवान को मिलती है या किसी अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिलती है। इसमें तो आप दोहरी मापदंड नहीं अपना सकते हैं। वही आर्मी का जवान, उसका वो भी वही ड्यूटी कर रहा है, असम राइफल का जवान भी वही ड्यूटी कर रहा है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। एक यूनिफॉर्म सर्विस है, आपको वो सारे प्रिविलेजेस देने होंगे। आर्मी जो एजुकेशन सोसाइटी, उसको इस बारे में सोचना पड़ेगा, एक गाइडलाइन जारी करें तमाम आर्मी स्कूल के। देखिए, सेंट्रल स्कूल का अपने वो सेंट्रल स्कूल का केंद्रीय विद्यालय के नियम है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न होते हैं। वो कैसे फॉलो कर रहे हैं ये मेरा नहीं समझ में आता, क्योंकि सेंट्रल स्कूल में तो आर्मी के भी बच्चों को आज की डेट में इसलिए कह देते हैं, नहीं लेते, कहते हैं कि आप आर्मी पब्लिक स्कूल में जाइए। आप उनके अलग तरीके के पैरामीटर, उनके चेयरमैन का कोटा होता है, वहां एमपी का कुछ कोटा होता है, उसके तहत लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन जो सेंट्रल स्कूल है, खोले इसीलिए जाते हैं कि जहां पे ऐसी सुविधाएं उपलब्ध ना हो, जहां की फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का डिप्लॉयमेंट, वहां पे सेंट्रल स्कूल खोला जाता है और उसमें इस तरीके की सुविधाएं होती है। तो दोनों स्कूल को मेरा मानना है कि इस तरीके का अपना डायरेक्शन जारी करना चाहिए कि एडमिशन आप डिनाई, ये राइट टू एजुकेशन है, आप कैसे डिनाई कर सकते हैं किसी को? और जब वो असम राइफल का जवान हो चाहे कोई हो, आपको उसको एडमिशन देना पड़ेगा। थोड़ा आप अपने विक्स को बढ़ाइए, हटाइए, छोटी छोटी चीजों में कंपार्टमेंटलाइज नहीं हो जाए कि ये आर्मी का, असम राइफल का नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का नहीं है। एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, वो हिंदुस्तान का भविष्य है, इसको सोचिए। एजुकेशन आप डिनाई नहीं कर सकते, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और कैसे असम राइफल के जवान के बच्चे को एडमिशन डिनाई किया? हम लोग देखिए, सब सर्विस में रहे, जब भी हमारी पोस्टिंग होती थी सबसे बड़ा टेंशन होता था बच्चों का कहाँ एडमिशन कराएंगे, और जहां जाते थे वो बोलते थे आर्मी पब्लिक स्कूल में जाए। तो हमारा एक होता था कि आर्मी स्कूल तो है ही, वही करा देंगे। यही फैसिलिटी असम राइफल को भी दीजिए। पेरेंट तो अपनी दिल लगा के नौकरी कर ही रहा है, बच्चों या फैमिली पे जब बात आती तो वो डीमोटिवेट होता है। उसके बच्चे का अधिकार है, ये राइट टू एजुकेशन है, आप डिनाई नहीं कर सकते। लिहाजा आर्मी एजुकेशन जो सोसाइटी है, उसको एक डायरेक्शन देना चाहिए। मैं बिल्कुल उस जवान के साथ हूं और बड़े वेहमेंटली आपके चैनल के द्वारा ये अपील करूंगा कि उनको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनका हक है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। आप सीट बढ़ाइए, चाहे आप एक्स्ट्रा सेक्शन खोलिए, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास रहता है, आप किसी बच्चे को सिर्फ इस बेसिस पे नहीं एडमिशन दे रहे कि वो असम राइफल से आता है, ये बिल्कुल बेसर गलत बात है। उनके ये हक है और आपको ये हक उनको देना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं सर कि ऐसा होगा, क्योंकि थोड़े से जवान परेशान है इस बात को लेकर। लेकिन थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, आप आए और बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पे आके। थैंक यू सर, टेक केयर सर।